ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक जो 10th का अपना ट्रिक है उससे शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज़ को देख लेते हैं एक बार। बेसिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। हमें पता है कि पहली जो आइडेंटिटी अपनी वो बेसिक है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता है ना, इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो दूसरी है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड वेट, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई गेस ये तीनों आती हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा एक नए फॉर्मूले और आ रहे हैं। अगर मैं ये सेकंड वाली को पकड़ के लाऊं और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दूँ तो मैं पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, सेक्स को थीटा माइनस टैन को थीटा, सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के, ये 1 के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अपना जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर आ रही है। ये आपका अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लस एक अलग फॉर्मूला आ गया। ये चीज़ क्लियर है क्या ना, ठीक है। और सेम हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए लगाइए तो अपना क्या आएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अपने को बिंदास याद होने चाहिए। ठीक है, कहीं भी कभी भी यूज़ हो जाएगा इनका। ओके, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो ज़रा। वन बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा माइनस 1 बाय कॉस को प्रूफ करना है 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा के प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब वही चीज़ करना है। ठीक है, अब देखो सोचना कैसे, सोचते कैसे देखना। अब मेरे को ये दिख रहा है कि यार दोनों तरफ सेके आ रहा है, ये कॉसेक का इन्वर्स जो होता है वो सेके हो जाता है ना, बट सेक थीटा माइनस टैन थीटा नीचे आ रहा है और मेरे को नीचे तो नहीं चाहिए चीज़, मेरे को ऊपर ही चाहिए सारी चीज़ें, है ना। अब ऊपर करने का एक मेथड आता है कि रैशनलाइजेशन कर ले, बट उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। सो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे भी सेक थीटा आ रहा है कॉस वाला, तो ये कट जाएगा इससे ना। तो देखना क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ पे लिखा भी है फॉर्मूला, इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ये ए को थीटा ही मान लिया मैंने। ओके, ये जो है ये थीटा ही है, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, सेक थीटा माइनस ऑफ 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। ये कटा ये कटा ये कटा, तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड, है ना। ठीक है, तो ये आई गेस पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक पहला अपना एग्जांपल हो चुका है। ठीक है, थोड़ी और आइडेंटिटीज देख लेते हैं फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है, एक बार ज़रा एक क्वेश्चन देख लो, अगेन काफ़ी बेसिक है। क्वेश्चन है, इफ़ सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 5/2, फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना ज़रा। ठीक है, अब अगेन देखना ज़रा, मेरे को पता है कि यार सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा 5/2 है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपना इन्वर्स हो जाएगा, इसका क्या होगा 2/5।
यूजिंग फॉर्मूला सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। आगे सॉल्व किया मैंने, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता है। तो गिवन थी, है ना। दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 2 सेक थीटा आ रहा था। 2 सेक थीटा टैन थीटा कट गया, और 5/2 प्लस 2/5 कितना आ रहा है, 4 प्लस 25/10। सो देख लेना ज़रा, 29/10 समथिंग आ रहा है, 29/20 सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से तुम टैन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे ना। अब सोचना कैसे था ये देखना, हाउ टू थिंक, ठीक है। अब देखना है कि मेरे को सेक थीटा माइनस टैन थीटा पता था, मेरे को एक एंगल का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा पे जाना है, मतलब मेरे को थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अब उसके लिए मेरे को क्या है कि ये लेफ्ट में मेरे एक ही एंगल होना चाहिए, या तो साइन होना चाहिए या टैन होना चाहिए। अब इसको हटाने का मैंने सोचा, यहाँ पे सेक और टैन साथ में दिख रहे थे और माइनस था बीच में, तो मैंने सोचा कि यार अपने पे एक इक्वेशन और आती है सेक थीटा और टैन थीटा को इंक्लूड करते हुए। कौन सी आती है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वो यूज़ किया। और दिख रहा था मेरे को कि एक जगह माइनस टैन थीटा आ रहा है और एक जगह पॉजिटिव टैन थीटा आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो टैन थीटा को गायब और सेक थीटा आ जाएगा मेरे पे एक, तो सेक थीटा से मैं वैल्यू निकाल लूँगा जैसे, है ना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते, ठीक है, थोड़ा और आगे चलते। देखना ज़रा, साइन 4 थीटा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है अगेन, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से। जेईई मेंस में हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पर, अंडरस्टूड। ये दोनों को याद रखना मुझे, ठीक है, डन, ठीक है, याद रहेगी। चलो इस पर एक जरा हम लोग सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जेईई मेंस का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर एक बार नज़र दौड़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है ना ज़रा। जेईई मेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन की पावर k थीटा प्लस कॉस की पावर k थीटा, ओके, ठीक है। एंड फिर हमें बताना था देन फाइंड f4x माइनस f6x। इसका मतलब क्या है कि k की जगह तुम f4 रख दो और k, और दूसरी जगह k की जगह 6 रख दो, ठीक है। तुम देख पा रहे हो नीचे k है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और 6 है, ठीक है। तो अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये इक्वेशन थी मेरे पे। अब क्या करता हूँ मैं, सबसे बहुत इजी सवाल है, ठीक है, वेरी इजी सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। मैं पहले 4 रखता हूँ k में, क्या आएगा 1/4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1/6। अब यहाँ पे 6 रखो तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लो, इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें अगर अपन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 6, है ना। और 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा ये हो गया इतना। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 6 का अगर किसी को एलसीएम नहीं निकालना था तो ऐसे निकालते, देखो। तो इसका जो एलसीएम है 2 2 4 और 4 0 12 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बनाना है, क्योंकि नीचे पूरे में अब 12 आ चुका है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, ताकि 12 बन जाए, और 6 को 2 से करेंगे। तो क्या आ रहा है 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
अब इसको सॉल्व कर लोगे है ना, माइनस ऑफ 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यार यहाँ से ये और ये कट गया है ना, ये आ रहा है 1/12। आंसर तुम्हारा जो आ रहा है 1/12 आ रहा है इसका आंसर, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो अभी अपने इतने जितने फॉर्मूला पढ़े इसके ऊपर थोड़े सवाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखना ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ज़रा याद रखना अपने, ठीक है। हमें सबसे पहले देखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, और एक सेकेंड वेट, नहीं ऐसे नहीं, हाँ tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं tan स्क्वायर ए ऐसे कर लेता हूँ और साइन स्क्वायर ए को मैं 1 - cos स्क्वायर ए लिख देता हूँ, 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। ठीक है, और नीचे तो अपना वही आएगा tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आ रहा है देखना ज़रा, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, नीचे क्या आ रहा है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो tan स्क्वायर है इसको मैं साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए लिखूँगा, तो ये cos स्क्वायर ए कट जाएगा ये वाला, तो क्या आ रहा है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कट गया, 1 आ रहा है पूरा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यार अपना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन एक और है cot स्क्वायर थीटा, इसके बिल्कुल मिलता जुलता माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्रूव कर सकते हो तुम खुद से, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको भी अपन ने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इनको कभी भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। काम आसान हो जाता है इनसे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब वही फिर बेसिक क्वेश्चन है सारे, ठीक है, 10th लेवल के सारे वही क्वेश्चन है, इसमें फिर जेई में इतना वो नहीं है, फिर जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं है इतने, ठीक है। एक जो अच्छा क्वेश्चन है एक बार इसको देखते हैं, ठीक है, देखना ज़रा, थोड़ा अच्छा सवाल है, और फिर आई गेस हम लोग आगे चल सकते हैं फिर एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल पे, ठीक है। देखना ज़रा, क्वेश्चन दे रखा है हमें ऐसा कुछ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। और हमसे वैल्यू पूछी गई है cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा -1, इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताना ज़रा क्या आएगा आंसर, ठीक है। आंसर कमेंट पे करना ज़रा, मैं सवाल अच्छा है, ठीक है, मैनिपुलेशन होगी इसमें अच्छी वाली, ठीक है। तो ज़रा देखना, या मैं एक काम करना, मैं ये करा देता हूँ उसको, ठीक है। तो ज़रा मैं जो अपने को गिवन है ये वाली इक्वेशन, इस पर मैं ज़रा नज़र दौड़ाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को कुछ मिल रहा है उसको निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों सोचा कि पहले उस वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमें कॉस में दे रखी है, इसको सॉल्व करना है हमें, इसका वैल्यू निकालना है, और ऊपर साइन में दे रखा है, तो पहले साइन को कॉस में करना पड़ेगा, और साइन को कॉस करने में एक ही तरीका दिख रहा है ऊपर, साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1, सो 1 - साइन को थीटा इज कॉस को थीटा। तो ऊपर से अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू 1 - साइन को थीटा लिखूँ ऐसे, तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि यार जो अपना साइन थीटा है ना वो बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये अपना साइन थीटा है, ये कॉस को थीटा के बराबर है, ठीक है। अब देखना ज़रा एक बार, ज़रा देखना, ठीक है। अब आगे मैनिपुलेशन ही है,
तो मैं क्या करता हूँ, कॉस की पावर 12 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन की पावर 6 थीटा ये लिख सकता हूँ, प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 3 कॉस की पावर 10 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा। ओके, और इस 3 कॉस की पावर 8 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा। राइट, ठीक है। अब और -1, ठीक है। अब तुम अगर नज़र दौड़ाओ यार, यहाँ पे कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा, होते हुए नहीं दिख रहा है अपने को ना। अब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे ना अपने को एक 1 दिख रहा है, 1, और यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है मेरे को, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, साइन की पावर, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम ना एक बार ट्राई मारते क्या पता उससे इक्वेशन खुल जाए। वैसे तो अपने को भी नहीं पता, ठीक है, विद टाइम पता चल जाएगा तुम्हें प्रैक्टिस करते करते, बट एक बार हम ट्राई मारते कि क्या पता इससे अपनी इक्वेशन खुल जाए। मैं 1 को साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा लिख रहा हूँ, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 को मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इसी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखना एक बार ज़रा देखना, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये सोचने वाली बात है, ठीक है, थोड़ी, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि थोड़ा इसको अरेंज करते हैं ताकि अपने को इक्वेशन दिख जाए थोड़ी। साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का ऐसे ही चिपका दिया, प्लस 3 साइन की पावर 5 थीटा और प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ के लिए है ना। तो जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा समथिंग ऐसे आएगा, देखना, होल स्क्वायर बनेगा एक, ये तुम बनाना है मेरे को, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -1, सो ये 1 के बराबर होता है, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। मेरे को बताना ज़रा, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे कमेंट में एक बार, मैनिपुलेशन लगेगी इसमें, अच्छा सवाल है, ट्राई करने का खुद से, ओके, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -3 साइन की पावर 4 थीटा, काफ़ी बेसिक है ये वाला, तो फॉर्मूला बेस्ड अगेन, +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम्हें पता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, 2 1 -3 साइंस को थीटा, साइंस को थीटा कॉस को थीटा, और इसका भी स्टैंडर्ड है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइंस को थीटा कॉस को थीटा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना ज़रा, मैं मल्टीप्लाई करूँ इनको तो क्या आ रहा है, -6 साइंस को थीटा कॉस को थीटा -3 प्लस 6 साइंस को थीटा कॉस को थीटा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये और ये कट गया, तो ये क्या आ रहा है, 2 - 3 -1 +1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था, आई गेस, है ना। चीज़ समझ आती हुई, आई गेस, है ना, ज़्यादा टफ तो नहीं थी, ये इजी क्वेश्चन था, इजी, ठीक है, इजी क्वेश्चन था जी। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा अच्छा है, प्लस इसमें एक ऑब्जर्वेशन लगेगी अपनी। इफ़ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा is equals to 5, then show that 5 sin theta minus 3 cos theta is equals to +-3, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना तुम विद टाइम चीज़ें समझ जाओगे कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड का सहारा लेते हैं, ये हमें प्रूव दैट करना है। ऐसे क्वेश्चन में ना हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का सहारा लेते हैं। अब देखना क्यों, इसे देखना काम कितना आसान बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक काम करो, इस इक्वेशन में ना एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देखना कैसा आएगा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
6 प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 25। ठीक है, इतना क्लियर है किस, है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे, देखना ज़रा। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, और एक काम करो कि तुम ना 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, एक सेकेंड रुको, तुमने एक काम करो कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को जो अपने क्वेश्चन में निकालना है जिसकी वैल्यू, उसको ए मान लो, कुछ कोई वैल्यू मान लो ए। ठीक है, ए मान लो। ठीक है, अब जब तुम अगेन इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा देखना ज़रा। 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखना ज़रा फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। तो क्या बना तुम्हारा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 25। ठीक है, ऐड करेंगे दोनों को, क्या आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये 9 कॉमन आ गया ये, और यहाँ पे भी 25, और ये पूरा कट गया, ऐसे कट गया। ठीक है, इक्वल्स टू 25 प्लस में ए स्क्वायर। यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू, तो 25 प्लस 9 कितना आ रहा है 34, और 34 माइनस 25 कितना आ जाएगा तुम्हारा अगेन 9, है ना। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो ए क्या आएगा अपना प्लस माइनस 3, और ए क्या था अपना 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पे ए की जगह क्या रहेगा तो प्लस माइनस 3। अब देखो सर हमें यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, और ये देखो हो गया प्रूफ, है ना, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आई, ईजिली प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ना जनरली स्क्वायरिंग बोथ साइड का सारा लेते हैं हम। ठीक है, कि अपने से जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, ज़्यादा झंझट ना हो इसमें। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े सिंगल से हम क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, एम के वैल्यू है। ठीक है, एम के बराबर है, एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, इसने हमें कहा कि एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा, थीटा। ठीक है, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों को साइड और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला स्टेप ये हो रहा है मेरे दिमाग में जो आ रहा है, पहला स्टेप ये आ रहा है कि हम क्या करते हैं कॉस थीटा को 1 बाय साइन थीटा, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ जैसे तुम लोग सोचोगे। ठीक है, कि क्या करते हैं हम, अपने को ऐसे खेलना नहीं आता गेम, अपन क्या करते हैं इसको, क्योंकि हमें देखो यार कॉसेक थीटा और साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं पता, मतलब कोई आइडेंटिटी भी नहीं पता, ना ही कोई रिलेशन पता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपने ये अप्रोच रहता है कि अपन इसको साइन थीटा और कॉस थीटा कन्वर्ट कर ले, है ना। सेक थीटा का तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एन। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये क्या आ रहा है इक्वल टू एम, और क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं और कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू एम, एंड साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू एन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम साइन थीटा की जो वैल्यू है देखना ज़रा, यहाँ से जो अपनी साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस को थीटा बाय एम, इसी क्वेश्चन से, है ना। और यहाँ से जो अपनी कॉस को थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया इस इतना समझ गया, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ना साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में,
इस वाली इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू रख देते क्योंकि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे ऐसे स्टेप करें कि कॉस थीटा कट जाए अपना, ठीक है। तो क्या कर रखते हैं, देखो साइन थीटा की जब हमने वैल्यू रखा पे रखी तो क्या आ रहा है, कॉस की पावर 4 थीटा बाय एम स्क्वायर बाय कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एन। तो क्या आ रहा है देखना ज़रा, कॉस क्यूब थीटा बाय एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन, ये आ रहा है हम पे, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाय एन, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आगे मेरे पे क्या आ रही है, एन एम स्क्वायर की होल पावर 1/3, है ना। यही आएगा कॉस की पावर 3 थीटा, ये आ गया कॉस थीटा, ठीक है। बस ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी थी हमें। अब हम क्या करेंगे देखना ज़रा, अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पे क्या थी, ऐसे ही बस यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यही चलता रहेगा, कॉस को थीटा बाय एम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, एन एम स्क्वायर की होल पावर 2/3 बाय एम, ठीक है। बस तुम्हारा आंसर आ चुका है। बस ऐसे ही करना पूरे उसमें, ठीक है। बस थोड़ा और आगे स्टेप है, ये तो कर लेना, है ना। काफ़ी बेसिक सवाल है, नहीं इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये तो तुम कर लोगे, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई गेस, है ना, ठीक है। तो थोड़ा हम कंसेप्ट वाइज आगे चलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वाइज थोड़ा आगे चलते हैं, प्रॉब्लम हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली इस टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ा हम आगे चलते हैं और एक बार एंगल्स का गेम देख लेते हैं कि एंगल्स कैसे काम करते हैं और अपने को पूरी ट्रिगो में क्या यूज़ होता है, ठीक है। मैं अपन फालतू बात नहीं करेंगे, जैसे बहुत सारे एंगल्स के सिस्टम होते हैं, सेसिडेसिमल और ये सब, हम उसमें बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली मुद्दे पे उतरते हैं, रेडियन वाले पे, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि जो 2π रेडियन है, किसी को अगर नहीं पता, 2π रेडियन जो है ये 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे पाई रेडियन किसके बराबर है, ये तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर है। कोई अगर तुमसे पूछे π/2 कितने के बराबर है, तुम बोलोगे 90 डिग्री के। π/4 45 डिग्री के, π/6 30 डिग्री के, π/3 60 डिग्री के, है ना। ये सब इतने तो आई गेस तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, बेसिक है। बाकी तुम निकाल सकते हो, जैसे 3π/4 और ये सब। ये बात 3π/4 देखो कैसे निकालोगे, तो 3/4 ऐसे रख दो, इंटू पाई की वैल्यू 180 रख दो। देखो यहाँ पे पाई रेडियन की वैल्यू क्या है, 180 रख दोगे, 2 to the 4 2 9 18 90 और ये 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 125, ठीक है। तो 125 डिग्री आ गया, ये 3π/4 की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 125 डिग्री है, ठीक है। बस ऐसे अपने को निकालना चीज़ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा सर नहीं घोटना अपने को, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, अपने को नहीं जाना इसमें उन सब चीज़ों में, ठीक है। वो सब जेई के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फालतू चीज़ें अपने काम की नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। एक बार ना ज़रा तुम क्वाड्रेंट सिस्टम देख लो, एक बार ना तुम ज़रा क्वाड्रेंट सिस्टम देख लो, क्वाड्रेंट कैसे काम करते हैं इस गेम में, ठीक है, मैथ्स के गेम में, ठीक है। देखना ज़रा, ये अपना वाई एक्सिस अगेन एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो भाई कैसे याद रखना है, ठीक है, तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इस तरफ ना, इस तरफ बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अपना जो एंगल बनते हैं वो 2nπ के बनते हैं। मतलब कोई एंगल तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कौन से एंगल लाई करते हैं, देखो ज़रा सोचो, 0 डिग्री, एन की वैल्यू 0 रख दी। और कौन से करते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। एन की वैल्यू 1 रखी और पाई की वैल्यू 180 होती है। एन की वैल्यू 1 पे देखो, एन की वैल्यू 0 पे 0 डिग्री, एन की वैल्यू 1 रखी, क्या आ रहा है, 1 रखो, देखो एन की वैल्यू 1 रखी, 2π आ गया। 2π क्या होता है पता है हमें, 360 डिग्री। एन की वैल्यू 2 रखो, क्या आ रहा है देखो, 4π, 4 इंटू 360 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है अपने एंगल 2nπ आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे जो आता है अपना, यहाँ पे ये 2n+1π आता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखना ज़रा, 2n+1π आता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज देखना ज़रा, 2n+1π हमारा इसीलिए आता है यहाँ पे, क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या है, ये 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का, ठीक है। एन की वैल्यू 0 रखो, देखो एन की वैल्यू 0 रखो, 180 डिग्री मिल रहा है। एन की वैल्यू 1 रखो, देखो क्या मिल रहा है, 3π, 3 इंटू 180 डिग्री, ऐसे। और फिर एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5π, ऐसे ही मिले जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस ये तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है।
और यहाँ पे जो होता है ऊपर की तरफ ये 2n+1 π/2 के बराबर होता है, π/2 में। तुम्हें पता है π/2 किसका बराबर होता है? 90 डिग्री है ना। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो एक बार, तो क्या आ रहा है? π/2। π/2 किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री पे तो आता है अगर कोई यहाँ पे लाई कर रहा है ना। ठीक है, आई गेस इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार ज़रा बेसिक देखना, ज़रा बेसिक चीज़ देखना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द एंगल फॉल्स। ठीक है, देखना ज़रा, पहला यहाँ पे 12π माइनस थीटा, 12π माइनस थीटा। ठीक है, देखना ज़रा 12π देखो यहाँ पे इवन मल्टीपल आ रहा है ऑफ एंगल। तो क्या 12π 2n π से अगर अपन कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि यार ये इस तरफ आएगा, इस तरफ, ये यहाँ पे पड़ा होगा। 12π माइनस थीटा कह रहा है, माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ। हम जो एंगल गिनते हैं वो ऐसे होता है, देखना ज़रा, जो अपना पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल अगर वो 12π प्लस थीटा कहता मतलब ऊपर जाओ ऐसे, ये पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर नीचे जाऊँ तो ये नेगेटिव एंगल हो गया। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। अगर इसने हमें कहा 12π माइनस थीटा, ठीक है, तो बस क्वाड्रेंट बताना है हमें। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये मेरे से बोले 32π प्लस थीटा, 32π प्लस थीटा, देखो 32 किस तरफ आएगा? अगेन इस तरफ आएगा, पर प्लस थीटा कह रहा है, प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अगर ये बोले मेरे से 17π प्लस थीटा, 17π प्लस थीटा, अब देखो 17π आ रहा है, 17 मतलब ऑड मल्टीपल आ रहा है। ऑड मल्टीपल किस तरफ आता है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और पाई में आ रहा है, π/2 में नहीं आ रहा, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा ना। 17π प्लस थीटा मतलब 17π यहाँ पे आ गया, प्लस थीटा मतलब यहाँ पे इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब देखना ज़रा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 77π/2 प्लस थीटा। अब ये कैसे निकाले के देखना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, बस इसको 77/2 को डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड करना नहीं आता तो 2 3 ज़ा 6, एक बचा 17 है, 2 8 ज़ा 16, एक 38.5 मतलब 38.5 का एंगल है, 38.5 पाई प्लस थीटा। देखना ज़रा, 38.5 कहाँ पे लाई कर रहा होगा? देखना 38, अब तुम्हें सोचना कि 38 कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तुम्हें पता है 38 क्या है? एक इवन नंबर है, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अरे हाँ, 38 जो है अपना इवन नंबर है, यहाँ पे लाई कर रहा होगा। अब क्या कहे 38, क्या इसको मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जरा, 38 प्लस 0.5, और जो ये अपना ये वाला एंगल होता है ना 0.5, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा 0.5 का एंगल यहाँ पे। और अगर मैं 0.5 और ऐड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, 0.5 और ऐड करूँ यहाँ पे, 0.5 और ऐड करूँ यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है इसमें? तो अपना यहाँ पे आ चुका है 38.5 प्लस 38.5 पाए। अब यहाँ पे आ चुका है, इसमें थीटा ऐड करना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का अपना एंगल है। ठीक है, इन सब में ज़्यादा सोच दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और कर दो ज़रा, सेम टू सेम, 53π/2 प्लस थीटा, 53π/2 प्लस थीटा। ठीक है, देखना ज़रा, अब अगेन हम क्या करेंगे? वही प्रक्रिया करेंगे, 2 2 ज़ा 4, एक आया 13, 2 6 ज़ा 12, एक आया 0.5, 26.5। अब क्या तुम देख पा रहे हो कि इसको मैं क्या लिखूँ? 26 प्लस 0.5 π/2, सॉरी पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो 26वां एंगल कहाँ पे होगा? 26 एक इवन नंबर है, अगेन ये यहाँ पे लाइकर होगा, यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 मतलब अगेन ये यहाँ पे आ गया ऐसे। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ पे 26.5 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे अगेन, तो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, है ना? ये चीज़ समझ आई होगी, आई होप, है ना? ज़्यादा टफ नहीं थी। ठीक है, तो अब अगर कभी भी कोई भी पूछे तो तुम निकाल लोगे, है ना? इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, मतलब इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक बार हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे साइन और कॉस का क्या एंगल होता है। ठीक है, ताकि हम इजीली आगे बढ़ पाए। ठीक है, ज़रा
अगेन मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, ठीक। ये जो अब तुम्हें पता है कि ये कौन सा एंगल है, ये तुम्हें पता होगा 2n पाई, ये 2n + 1 पाई, ये 2n + 1 π/2 है ना, ये पता है तुम्हें। अब देखना यहाँ पे ना ASTC रूल होता है, मतलब यहाँ पे AST, अभी याद कर लो इसको, अभी मतलब मैं समझना, मतलब बताऊँगा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल, यहाँ पे ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन एंड कॉट, यहाँ पे कॉसेक एंड सेक ओनली पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपना साइन का एंगल, अगर मैं बोलूँ कि साइन देखो जरा, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी, साइन 64 पाई प्लस थीटा, 64 पाई कहाँ पे आएगा, 64 पाई यहाँ पे आएगा, इवन नंबर है, प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अगर मैं बोलूँ साइन 64 पाई माइनस थीटा, किस एंगल में आ रहा है, साइन 64 मतलब यहाँ पे आ गया 2n पाई वाले पे, और माइनस थीटा मतलब हम नीचे अब एंगल करेंगे नीचे, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। खैर वो मैं बताऊंगा अभी माइनस माइनस कैसे लेते हैं, बट अभी इतना याद रखो, ठीक है। ऐसे ऐसे अपना बनता है चीज़, ठीक है। देखना ज़रा, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसके अबाउट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा, कि ट्रिगो फंक्शन हाँ, ट्रिगो फंक्शन रिमेन्स सेम if they are changing from 2n पाई और 2n + 1 पाई, मतलब समझना एक बार, ठीक है, एक बार मतलब समझना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, अगर मैं बोलूँ यार कि मेरे को ना साइन 180 + थीटा बोलना है एक बार, साइन ऑफ 180 + थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन 180 पे आओ, सबसे पहले 180 यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया 180 डिग्री अपना। अब इसमें प्लस थीटा जाना है, प्लस थीटा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम साइन को चेंज नहीं करते, जो साइन है ना इसको चेंज नहीं करते, इसको डायरेक्टली साइन लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा माइनस प्लस का, और डायरेक्टली यहाँ पे थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन 180 + थीटा वाले क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC लगाएगी तो तुम्हारा ये टैन और कॉट पॉजिटिव होता है ओनली, पर अब तो साइन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कभी भी अगर अपन को ऐसे करना है तो अपन इसी मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि साइन ऑफ 90 + थीटा आ रहा है, साइन ऑफ 90 + थीटा, तो इसको हम लिखते हैं साइन का क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और 90 + थीटा तुम्हें पता है 90 डिग्री + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो बस डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर है ना, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, आई गेस तुम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये टेबल है कि ये अपना साइन का कॉस हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, ठीक है, और तुम्हारा सेक का कोसेक हो जाता है, ऐसे चेंज, ठीक है। जब हम तुम्हारा π/2 से चेंज करते हैं, π/2 या 2n + 1 π/2 से जब हम चेंज करते हैं एंगल्स, तो ये होता है। बट अगर हम 180 या 360 डिग्री या 2n पाई या 2n + 1 पाई से चेंज करते हैं तो नहीं, अपना जो चेंज है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, विद क्वेश्चन तुम समझ जाओगे इसको, ठीक है। देखना ज़रा एक बार, अगर मैं बोलूँ एक बार कि यार कॉस ऑफ 6π/2 - थीटा किसके बराबर आएगा, तुम क्या बोलोगे कि इसको मैंने काटा तो क्या आ रहा है, देखो कॉस ऑफ 3π - थीटा। बहुत चीज़ें देखनी होती है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें देखना कि क्या कॉस का साइन में चेंज होगा। अब तुम्हें देखना कि यार यहाँ पे जो 3π आ रहा है, मैंने क्या बताया कि अगर ये यहाँ पे 2n पाई या 2n + 1 पाई से चेंज हो रहा है, मतलब 2n पाई प्लस या 2n पाई माइनस हो रहा है, या n पाई 2n + 1 पाई प्लस या 2n + 1 पाई माइनस हो रहा है, तो साइन चेंज नहीं होता। पर यहाँ पे देखो 3π - थीटा आ रहा है, 3π कहाँ पे लाई करेगा, ये पूरा 2π + पाई 3π आ गया, यहाँ पे आ गया 3π।
अब क्या कह रहे हैं, 3 पाई में जाओ और माइनस थीटा ले लो। माइनस थीटा मतलब यहाँ पे, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये तो ठीक है, हमें पता है कि अब साइन चेंज नहीं होगा, मैं इसको कॉस थीटा लिख दिया, पर क्या आएगा, नेगेटिव का, है ना। आई गेस ये चीज़ क्लियर है। ठीक ठीक ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़रा देखना, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारी से अच्छे प्रैक्टिस भी हो जाओ, तुम समझ भी जाओ चीज़ें, ठीक है, आसानी से। अगर मैं बोलूँ साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तुम कोऑर्डिनेट पे जाओगे, तुम देखोगे कि यार साइन 90 के अबाउट है, अब 90 के अबाउट, तो तुम्हें पता है साइन से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। पर तुम्हें पता है कि यार साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं कहूँ कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो साइन तो अभी भी चेंज, मतलब कॉस का साइन तो अभी भी चेंज होगा, क्योंकि π/2 से हम चेंज कर रहे हैं, पर ये अब क्या आएगा, माइनस। माइनस क्योंकि कॉस की जो कॉस है वो सेकंड एंगल में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो इनका तो बात ही नहीं है, ये तो नेगेटिव ही हुई है। कॉट ऑफ π/2 प्लस थीटा इस माइनस tan थीटा, है ना। बस ऐसे ही तुम सबका लिख लो, ठीक है, सबका लिख लो। एक बार मैं पाई का भी लिख देता हूँ और 3π/2 का लिख देता हूँ। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या आएगा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करें। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा किस में लाया करेगा, साइन ऑफ पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब ये वाला यहाँ पे, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे ओनली tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो गया अपना, साइन ऑफ पाई बाय प्लस थीटा, और पाई के अबाउट चेंज हो रहा है, पाई और 2 पाई के अबाउट चेंज नहीं होता है साइन का कॉस, है ना, नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, आप तुम डायरेक्टली लिख पाओगे ना, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसी ये चीज़ क्लियर है। tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, एंड tan ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। ठीक है, एक बार हम 3π/2 में लिख देते हैं, ये जो एंगल होता है ना अपना ये वाला 3π/2, मतलब एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना एंगल आएगा 3π/2, मतलब 3 × 180/2, सो 90 और 270 डिग्री, 270 डिग्री, है ना। तो ये तो 180 डिग्री हो गया, 180 में जब तुम 90 ऐड करोगे तो 270 डिग्री आता है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला यहाँ पे, ये जो नीचे है, ये बिल्कुल ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल है ये 270 डिग्री है। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा कि ये जो आता है 270 डिग्री, इसकी वैल्यू होता है 3π/2, 3π/2। ठीक है, 3π/2, ओके, ठीक है, ठीक है, 3π/2। अब देखना, अब मैं इसके अबाउट चेंज करूँ, इसके अबाउट, तो मैंने तुम्हें बताया कि 2n + 1π/2 या 3π/2 के अबाउट चेंज करूँगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, 3π/2 पे आओ, सबसे पहले आया मैं, प्लस थीटा करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ओनली कॉस एंड कॉसेक पॉजिटिव, है ना, तो माइनस तो आ गया, प्लस अब देखो क्या साइन अपना 3π/2 है, 3π/2 से चेंज हो रहा है एंगल, तो ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या होगा, अब तुम्हें पता है कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, बट कॉस क्या 3π/2 से चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा, साइन थीटा। अब ऐसे तुम कर दो सबके लिए, tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा क्या आएगा, tan इसके अबाउट चेंज होगा, है ना, तो tan का तो कॉट तो हो जाएगा और कॉट थीटा आएगा, बट प्लस थीटा आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, अगर ये माइनस आता तो पॉजिटिव आ जाता है ना। आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर है ना, इसमें ज़्यादा कोई डाउट है नहीं। ठीक है, ठीक है, सो आज की क्लास यही पे एंड करता हूँ, काफ़ी हमने क्वेश्चंस भी कर लिया और काफ़ी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, तो ये अपना लेक्चर 1 था फ्री को। ठीक है, और तुम्हारा होमवर्क ले लो एक बार, होमवर्क जो तुम्हारा है उसको अगले टर्न में डिस्कस करेंगे। जो भी इस होमवर्क का डाउट होगा वो तुम मेरे को नीचे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक, एस एल लोनी का होमवर्क ले लो यार ज़रा, एस एल लोनी का पेज नंबर 13, एक्सरसाइज 3 है,
1 to 25, 1 to 25 तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 35, ठीक है। तुम्हें कोई भी डाउट है तुम कमेंट करना, ठीक है। और वो डाउट्स तुम्हें अगले लेक्चर में जो आएगा अपना, वो कल आएगा, उसमें ले लूँगा मैं, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर चाहे वो लेक्चर का डाउट हो, चाहे एसएलोनियम का कोई भी क्वेश्चन हो, बस क्वेश्चन नंबर लिख देना और ये इतना कि मेरे को ये डाउट है, ठीक है, बाकी वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय, मिलते हैं।